दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और दिमाग हिला देने वाली है। जिसका आईक्यू हाई होगा वही इस कहानी को समझ सकता है, क्योंकि इस कहानी में टाइमलाइन और रियलिटी चेंज होती रहती है, वो भी सिर्फ एक फोन की वजह से। क्योंकि इस फोन से पास्ट से प्रेजेंट में कॉल लग जाता है, जिसके बाद से कहानी इतनी आउट ऑफ द माइंड जाती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो हेडफोन पहन लो और कैरेक्टर्स के नाम और वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, तभी आप इस कहानी को समझ पाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में सियोन नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि काफी सालों बाद अपने घर आ रही थी। रास्ते में उसे उनका पड़ोसी संगहू मिला, जिसका एक स्ट्रॉबेरी का फार्म था। उसने सियोन को लिफ्ट दी और उसे घर छोड़ा। सियोन का आते वक्त ट्रेन में उसका फोन खो गया था, तो उसने घर पहुंचकर सबसे पहले अपने घर के पुराने लैंडलाइन फोन को जोड़ा और उससे अपने नंबर पर कॉल किया। तो वहां उसका फोन एक लड़की उठाती है, जो उससे उसका फोन वापस करने के लिए पैसे मांगती है। अब इससे पहले कि सियोन उसे कुछ कह पाती, वो फोन कट हो जाता है, जिससे अब सियोन परेशान होकर अपने फोन को ऑनलाइन ट्रैक करने की कोशिश करती है। और तभी उसके लैंडलाइन फोन में एक कॉल आता है। सियोन को लगता है कि जिसके पास उसका फोन है कॉल उसी का आया होगा, तो वो जल्दी से फोन उठाती है। पर फोन में एक डरी और सहमी हुई लड़की बात कर रही थी। वो उसे सोनी नाम से बुलाती है और कहती है कि मेरी माँ बहुत बुरी है, उसने मुझे कैद कर रखा है, मुझे बचा लो। लेकिन सियोन उसे कहती है कि तुमसे रॉन्ग नंबर लग गया है। जिसके बाद अगले दिन सियोन अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसे उनके इलाज के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और फिर सियोन अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ को लग रहा था कि वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएंगी, इसलिए वो सियोन से उसे उसके पिता की कब्र के पास दफनाने के लिए कहती है। इस पर सियोन अपनी माँ से गुस्से में कहती है कि आप इसके लायक नहीं हो। दरअसल सियोन अपनी माँ से नफरत करती थी। उसे लगता था कि उसके पिता की मौत उसकी माँ की वजह से हुई है। इसके बाद सियोन अपने पिता की कब्र पर जाती है, जिससे पता चलता है कि उसके पिता की मौत नवंबर 1999 में हुई थी। अब सियोन जब अपने घर लौटी तो यहाँ फिर से उसी लड़की का कॉल आता है, जो इस बार उसे कहती है कि मुझे बचा लो, मेरी माँ मुझे मार डालेगी। फिर वो उसे अपना एड्रेस बताती है, तो वो सियोन के ही घर का एड्रेस था, जिससे सियोन को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। इसलिए वो उसे कहती है कि कौन बोल रहा है। तो वो लड़की फिर से उससे पूछती है कि क्या ये सोनी का नंबर है। तो सियोन उसे मना कर देती है और तभी फिर से वो फोन कट हो जाता है। फिर रात में जब सियोन सो रही होती है तो हमें उसके पैरों पर जलने का निशान भी दिखता है। तभी सियोन को एक आवाज सुनाई देती है, जिससे वो उड़ जाती है। और जब वो देखने के लिए जाती है तो वहाँ उसके मॉम और डैड की एक फोटो फ्रेम गिरी हुई थी, जिसे वो फिर से दीवार पर टांगने के लिए उस दीवार पर कील ठोकती है। पर वो कील दीवार के अंदर चली जाती है और उसे नीचे गिरने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए अब सियोन उस दीवार के पीछे क्या है जानने के लिए उस दीवार को तोड़ देती है। तो यहाँ पर एक सीढ़ी थी जो कि नीचे बेसमेंट में जाती थी। तो अब सियोन देखने के लिए नीचे डरते डरते बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसे पहले तो एक कुर्सी मिली जिसके ऊपर एक टेडी बियर था। फिर उसे यहाँ पर एक बॉक्स मिला जिसके अंदर कुछ अवार्ड्स, काला जादू वगैरह करने की चीजें और एक डायरी थी जो कि योंगसुक नाम की लड़की की थी, और उसमें उसका एक फोटो भी था। तो अब उसके बारे में जानने के लिए सियोन उसका फोटो अगले दिन अपने पड़ोसी संगहू को दिखाती है। तो वो उसे बताता है कि ये योंगसुक है, जिसकी माँ एक तांत्रिक थी, जो कि 20 साल पहले सियोन जिस घर में रहती है उसकी केयर टेकर थी, और उसी ने ही सियोन के पिता को घर बेचा था। अब सियोन उससे योंगसुक के बारे में और जानने की कोशिश करती है, पर संगहू उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि 20 साल हो गए हैं तो उसे इस बारे में ठीक से याद नहीं। वो यहाँ उसे जानबूझकर कुछ छुपा रहा था। फिर सियोन जब यहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती है तो उसे रास्ते में सोनी नाम का स्टोर दिखता है, जिसका जिक्र फोन में उस लड़की ने भी किया था। अब सियोन अपने घर पहुंचती है तो रात में फिर से उसी लड़की का कॉल आता है, जो सियोन से कहती है कि मेरी माँ मुझे जलाने वाली है, मुझे बचा लो। दरअसल ये लड़की और कोई नहीं बल्कि योंगसुक ही थी, साल 1999 से, जिसका फोन फ्यूचर में यहाँ सियोन को लगा था। अब सियोन फोन में योंगसुक की वो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनती है तो वो घबरा जाती है। फिर हमें उधर साल 1999 में दिखाया जाता है कि योंगसुक को सच में उसकी माँ बेसमेंट में जलाने की कोशिश कर रही थी, जिससे यहाँ प्रेजेंट में भी उस बेसमेंट की सीढ़ियों में आग के निशान बनने लग जाते हैं। जिसे देखकर अब सियोन को थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है कि वो लोग शायद पास्ट और फ्यूचर से कनेक्ट हो चुके हैं। इसलिए फिर अगले दिन जब सियोन को योंगसुक का कॉल आता है तो सियोन योंगसुक को बताती है कि मैंने तुम्हारी डायरी और तुम्हारी फोटो देखी है, जो कि 26 नवंबर 1999 को ली थी। तब उधर योंगसुक बताते हैं कि पर आज तो 18 नवंबर है, जिससे अब सियोन को यकीन हो जाता है कि उनका फोन पास्ट से प्रेजेंट में कनेक्ट हो चुका है। इसलिए वो योंगसुक से कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग इस वक्त एक ही घर में हैं, पर अलग अलग साल से। उसकी इस बात पर योंगसुक को उधर यकीन नहीं होता, इसलिए वो कहती है कि शायद उससे रॉन्ग नंबर लग गया है।
पर जब वो फोन को काटने वाली थी तो सियोन इंटरनेट पर रिसर्च करके बताती है कि आज रात तुम्हारे उधर एक प्लेन क्रैश होने वाला है। फिर हमें साल 1999 में योंगसुक को दिखाया जाता है और पता चलता है कि योंगसुक पहले पागल खाने में रहकर आई है और ये उसकी सौतेली माँ है जो उसे रोज टॉर्चर करती है और उसे खाने में घास फूस और जड़ी बूटी वगैरह देती है। यहाँ योंगसुक का बिहेवियर भी थोड़ा साइकोपैथ टाइप का था। उसकी सौतेली माँ को लगता था कि ये सब इस मनुष्य घर की वजह से हो रहा है और वो लोग दूसरे घर जाएंगे तो योंगसुक ठीक हो जाएगी। तभी योंगसुक की नजर टीवी पर पड़ती है तो उसमें प्लेन क्रैश की न्यूज चल रही थी, जिससे वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि ये बात तो उसे सियोन ने पहले ही बता दी थी। तो वो तुरंत सियोन को कॉल करती है और अब इन दोनों को यकीन हो चुका था कि वो दोनों इस फोन के जरिए पास्ट से प्रेजेंट में कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि साल 1999 वाली योंगसुक फ्यूचर में सियोन से कनेक्ट है और इधर सियोन के प्रेजेंट के हिसाब से वो 1999 में योंगसुक से कनेक्ट है। तो अब ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। सियोन उसे फ्यूचर की दुनिया के बारे में सब कुछ बताती है, जैसे कि फोन, इंटरनेट, लैपटॉप और फ्यूचर के कुछ गाने सुनाती है। फिर योंगसुक उसे अपने बारे में बताती है कि उसकी माँ पागल है, उन्हें लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत खून खराबे से भरी है, इसलिए वो योंगसुक को घर में कैद करके रखती है और उसे किसी से मिलने नहीं देती। तब सियोन भी उसे अपने बारे में बताती है कि उसके डैड 20 साल पहले एक फायर एक्सीडेंट में मारे गए थे उसकी माँ की वजह से, क्योंकि उसकी माँ गैस बंद करना भूल गई थी और यही वजह थी कि सियोन अपनी माँ से नफरत करती थी और उधर योंगसुक भी अपनी माँ से नफरत करती थी क्योंकि उसकी माँ उसे टॉर्चर करती थी। इसलिए अब इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो रही थी। अब अगले दिन 1999 में सियोन के मॉम डैड योंगसुक के घर को देखने के लिए आते हैं क्योंकि वो इस घर को खरीदना चाहते थे और इस वक्त सियोन 8 साल की थी। योंगसुक जब सियोन और उसके मॉम डैड को अपने घर पर देखती है तो वो जल्दी से फ्यूचर वाली सियोन को कॉल लगाती है और उसे उसके और उसके मॉम डैड की बातें सुनाती है, जिसे सुनकर उधर सियोन बहुत इमोशनल हो जाती है। तब इधर योंगसुक उसे कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को बचा सकती हूँ। तो वो अब अगले दिन यानी कि 27 नवंबर 1999 को, जिस दिन सियोन के डैड की गैस एक्सीडेंट में मौत हुई थी, उस दिन योंगसुक अपने घर से भागकर वहां पहुंच जाती है जहां कि उस वक्त सियोन अपनी मॉम डैड के साथ रहती थी। अब यहाँ सियोन की मॉम जब गैस को खुला छोड़कर चली गई तो गैस फायर ब्लास्ट होने से पहले योंगसुक ने किचन में जाकर गैस को बंद कर दिया, जिससे अब उधर प्रेजेंट में सियोन की पूरी रियलिटी बदलने लग जाती है। उसके पैर से वो जलने का निशान भी गायब होने लगता है और उसके घर का डेकोरेशन भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि अब उसके बाल भी बढ़ चुके थे, उसका फोन भी उसके पास आ गया था और ये रियलिटी उसके पिता के जिंदा बच जाने से बनी थी, इसलिए अब उसके मॉम को भी कोई बीमारी नहीं थी। सियोन जब अपने पिता को वापस जिंदा देखती है तो वो रोने लग जाती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। इस रियलिटी में सियोन के मॉम डैड बहुत खुश थे, कह सकते हैं कि उनका एक सुखी परिवार था, जिसका मतलब है कि पास्ट में किया हुआ कोई भी बदलाव प्रेजेंट में इफेक्ट कर रहा था और चीजें उसी रियलिटी के अकॉर्डिंग सेट हो रही थी। इसलिए अब सियोन सबसे पहले योंगसुक को अपने पिता को बचाने के लिए थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी वजह से अब उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। अब ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। इधर सियोन उसे प्रेजेंट के कुछ हिट गानों को सुनाती है जिन्हें पास्ट में योंगसुक रिकॉर्ड कर लेती है, पर धीरे धीरे सियोन योंगसुक को टाइम नहीं दे पाती। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी और उधर योंगसुक उसके फोन उठाने का इंतजार करती रहती। यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि कॉल सिर्फ पास्ट वाली योंगसुक ही प्रेजेंट में कर सकती है, सियोन प्रेजेंट से पास्ट में नहीं कर सकती, इसलिए योंगसुक ही फोन उठाने का इंतजार कर रही थी। अब एक दिन जब सियोन और योंगसुक की बात होती है तो योंगसुक पहले तो उससे थोड़ा अजीब बात करती है, जैसे कि वो उससे नाराज हो, पर फिर वो अचानक से हंसने लग जाती है। तभी उधर उसकी मॉम आ जाती है जो कि उसे सियोन से बात करते हुए पकड़ लेती है। वो सियोन से कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। फिर सियोन योंगसुक के चिल्लाने की आवाज सुनती है। अब उधर योंगसुक की मॉम उस पर एक रिचुअल करती है जिससे उसे योंगसुक के फ्यूचर की कुछ झलकियां दिखती हैं जिसमें वो खून से लथपथ थी, जिसे देखकर अब योंगसुक की मॉम डर जाती है। दूसरी तरफ उधर प्रेजेंट में सियोन अब योंगसुक के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर अपने घर के बारे में रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि योंगसुक आज मरने वाली है और उसका खून उसकी माँ ने ही किया था। वो अपने काले जादू से योंगसुक के साइकोपैथिक बिहेवियर को ठीक करना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हुआ तो उसने योंगसुक को मार दिया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। अब ये सब जानकर सियोन योंगसुक को बताती है कि आज रात उसकी मॉम उसे मार देगी, जिसके बाद रात में योंगसुक की मॉम एक रिचुअल करके योंगसुक को मारने के लिए उसके कमरे में आती है और उस पर चाकू से स्टेप करती है। पर यहाँ पर तो योंगसुक ने अपना टेडी बियर रखा था क्योंकि सियोन ने उसे पहले ही ये बात बता दी थी। और तब पीछे से अब योंगसुक आती है। वो अपनी माँ से गुस्से में पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारी किस्मत में बहुत सारी मौतें लिखी है। दरअसल उसने योंगसुक का फ्यूचर देख लिया था कि वो बहुत सारे लोगों को मारेगी, इसलिए वो उसे मारना चाहती थी। फिर वो योंगसुक को कंट्रोल करने के लिए रिचुअल करने लगती है, पर अब योंगसुक उसके इस बार बार रिचुअल करने से परेशान हो चुकी थी और
फिर वो उसी चाकू से अपनी मॉम को मार देती है। जिसके बाद अब योंग सुक पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका एक नया जन्म हुआ है। वो बाहर जाती है, शॉपिंग करती है और अपना फेवरेट चिकन खाती है। और उधर सुयोन भी खुश थी कि उसने योंग सुक को बचा लिया है, पर योंग सुक ने उसे ये नहीं बताया था कि उसने अपनी मदर को मार दिया है। अब उधर योंग सुक भी अपनी लाइफ में खुल के जी रही थी और इधर सुयोन भी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। अब एक दिन सुयोन के घर संगहू स्ट्रॉबेरी लेकर आया। वो हर सीजन में अपने पड़ोसियों को स्ट्रॉबेरी बांटता था। सुयोन जब स्ट्रॉबेरी खाती है तो उसके स्वेटर पर कुछ स्ट्रॉबेरी की बूंदें गिर जाती हैं। दूसरी तरफ साल 1999 में भी संगहू स्ट्रॉबेरीज बांट रहा था और वो योंग सुक के घर भी स्ट्रॉबेरीज देने के लिए आता है। योंग सुक अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिसे देखकर संगहू को थोड़ा अजीब लगता है। अब योंग सुक संगहू को अंदर आने के लिए कहती है और उसे अपने कपड़े दिखाने लग जाती है। फिर संगहू जब स्ट्रॉबेरीज को फ्रिज में रखने के लिए फ्रिज खोलता है तो उसे वहाँ योंग सुक के मॉम के कटे हुए शरीर के टुकड़े मिल जाते हैं। योंग सुक ने अपनी मॉम को काटकर पन्नियों में फ्रिज में भर रखा था, जिसे देखकर अब संगहू बहुत डर जाता है। और तभी योंग सुक भी इधर कपड़े बदल कर आ जाती है और वो संगहू से कहती है कि तुम्हें फ्रिज नहीं खोलना चाहिए था। जिसके बाद वो उसे मारने के लिए सिलेंडर निकाल लेती है। तो संगहू बचने के लिए उस फोन से कॉल करता है और वो कॉल प्रेजेंट में यहाँ सुयोन को लगती है। मतलब कि इस फोन से किसी भी नंबर पर लगा लो, पर कॉल यही प्रेजेंट में सुयोन के पास आएगी। अब इधर सुयोन को लगता है कि योंग सुक ने उसे कॉल किया होगा, तो वो जल्दी से फोन उठाती है, पर उसे उसमें संगहू की चीखने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ योंग सुक संगहू को मार रही थी। अब उसके मरने के बाद यहाँ प्रेजेंट की रियलिटी बदलने लग जाती है। सुयोन के स्वेटर पर जो स्ट्रॉबेरीज की बूंदें गिरी थी वो गायब होने लगती हैं, जिसे देखकर सुयोन को कुछ समझ नहीं आता। तो वो नीचे देखने के लिए आती है, जहाँ अब संगहू के साथ साथ उसकी स्ट्रॉबेरीज भी गायब हो चुकी थी। और उसके मॉम डैड को भी संगहू के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो इस रियलिटी में अब 20 साल पहले ही मारा जा चुका था। तो अब उसके बारे में जानने के लिए सुयोन यहाँ से संगहू के स्ट्रॉबेरी फॉर्म में जाती है, पर वहाँ अब वो जगह पूरी तरह से खंडर बन चुकी थी, जिससे सुयोन को कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ गया। तो वो पुलिस स्टेशन जाकर संगहू के बारे में पूछती है, पर वहाँ भी किसी को उसके बारे में और उसके स्ट्रॉबेरी फार्म के बारे में कुछ पता नहीं था। पर तभी वहाँ एक पुराना पुलिस ऑफिसर सुयोन को बताता है कि संगहू तो बहुत सालों पहले मारा जा चुका है। फिर वो उसे उसके केस की डायरी दिखाता है और बताता है कि योंग सुक ने उसे मारा था और वो एक सीरियल किलर थी जिसने अपनी माँ को भी मारा था, पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और अब वो जेल में है। अब ये सब जानकर सुयोन पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तो वो योंग सुक के बारे में जानने के लिए सोनी के पास जाती है, जिसका नाम लेकर योंग सुक पहले उसे कॉल करती थी। सोनी सुयोन को बताती है कि योंग सुक एक साइकोपैथ लड़की थी, जिसने एक छोटी सी गलती के लिए उसके पाँव को जला दिया था। उसकी माँ नहीं होती तो उस दिन वो मारी जाती। अब उधर पास्ट में पुलिस योंग सुक के घर संगहू के बारे में पूछताछ करने के लिए आती है। यहाँ वही ऑफिसर अपने सीनियर के साथ पूछताछ करने के लिए आया था, जिसने की फ्यूचर में सुयोन को योंग सुक के बारे में बताया था। अब वो योंग सुक से संगहू के बारे में पूछता है तो योंग सुक उसे नहीं जानती कह देती है, पर ऑफिसर उसके घर में स्ट्रॉबेरी बॉक्सेस को देख लेता है। वो उससे उनके बारे में पूछता है तो योंग सुक उसे ठीक से जवाब नहीं दे पाती, जिससे उस ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है। पर इस वक्त वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद योंग सुक सुयोन को कॉल करती है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि पुलिस को उस पर शक हो गया है। सुयोन जब कॉल उठाती है तो अब उसे योंग सुक के बारे में पता चल चुका था कि योंग सुक ने ही संगहू और अपनी मॉम को मारा है। तो वो योंग सुक से इसके बारे में पूछती है। योंग सुक पहले तो उसे मना करती है, लेकिन जब सुयोन उसे बताती है कि योंग सुक एक सीरियल किलर है और उसे उम्र कैद की सजा हुई है, तो ये सुनकर योंग सुक उधर परेशान हो जाती है, क्योंकि अभी अभी तो उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी। वो सुयोन से पता लगाने के लिए कहती है कि पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा, पुलिस को उसके खिलाफ कौन से सबूत मिले जिससे वो पकड़ी गई। पर अब सुयोन उसकी मदद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक खूनी है। लेकिन योंग सुक उसे कहती है भूलो मत, मैंने ही तुम्हारे डैड की जान बचाई थी। जिससे अब उधर सुयोन को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो फोन को कट कर देती है। लेकिन योंग सुक उसे बार बार कॉल करती है और उसे गाली देने में लग जाती है, जिससे परेशान होकर सुयोन अब अपने फोन के लैंडलाइन कनेक्शन को ही निकाल देती है। और इससे उधर योंग सुक को बहुत गुस्सा आता है और वो अब सुयोन को किसी भी हालत में सबक सिखाना चाहती थी। और तभी उसके घर सुयोन और उसके डैड आते हैं। वो इससे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे, क्योंकि वो ये घर खरीद रहे थे, पर क्योंकि योंग सुक ने अपनी मॉम को मार दिया था तो उसकी मॉम रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंची। इसलिए अब सुयोन के डैड सुयोन के साथ, जो कि इस वक्त 8 साल की है, योंग सुक की मॉम से मिलने के लिए आए थे। जिन्हें देखकर योंग सुक तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे सुयोन को सबक सिखाने का एक मौका मिल गया था। इसलिए वो इन्हें उसकी मॉम अंदर ही है कहकर अंदर बुला लेती है और फिर वो छोटी सुयोन के सामने उसके डैड को मार डालती है, जिससे उधर प्रेजेंट में सुयोन की रियलिटी फिर से बदलने लग जाती है। वो अपने डैड के साथ ड्राइविंग सीख रही थी और देखते ही देखते सुयोन के डैड और वो कार गायब हो जाती है। मतलब कि अब इस रियलिटी में सुयोन के पिता को
योंगसुक ने 20 साल पहले ही मार दिया था, जिससे अब सुयोंग बहुत रोने लगती है क्योंकि उसकी लाइफ अभी तक तो बहुत हैप्पी चल रही थी और अब अचानक से उससे सब कुछ छिन गया। इसलिए वो समझ जाती है कि ये सब योंगसुक ने किया होगा, तो वो तुरंत अपने घर पहुंचती है। पर अब यह घर पूरी तरह से खंडर में बदल चुका था क्योंकि इस रियलिटी में उसके डैड ने इस घर को कभी खरीदा ही नहीं। घर खरीदने से पहले तो योंगसुक ने उन्हें मार दिया था। अब सुयोन जब यहाँ फ्लोर की तरफ देखती है तो उसमें फोन उठाने के लिए लिखा था। तभी उसे पास्ट से योंगसुक का कॉल आता है। सुयोन जब कॉल उठाती है तो वो उससे अपने डैड के बारे में पूछती है कि उसने उनके साथ क्या किया, तो योंगसुक उसे बताती है कि उसने उन्हें मार दिया क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रही थी, जिससे अब इधर सुयोन को बहुत गुस्सा आता है। वो योंगसुक से कहती है कि मैं तुझे जान से मार दूंगी। तब योंगसुक उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि उसने 8 साल की सुयोन को किडनैप करके रखा था। फिर वो उसे कहती है कि 1 घंटे के अंदर वो रिसर्च करके बताए कि पुलिस को वो कौन से सबूत मिले जिससे वो पकड़ी गई, नहीं तो वो उसे और उसकी मॉम को भी मार देगी। तो अब इधर सुयोन अपने फोन से रिसर्च करके पता लगाती है और फिर जब योंगसुक का कॉल आता है तो सुयोन उसे बताती है कि वो उसके फेंके गए चाकू की वजह से पकड़ी जाएगी, क्योंकि पुलिस को उस चाकू में योंगसुक के फिंगरप्रिंट मिले थे। फिर वो उसे बताती है वो चाकू एक कबाड़ी वाले को मिलेगा, जिसका एड्रेस वो योंगसुक को बता देती है ताकि वो वहां से अपना चाकू ले ले। जिसके बाद योंगसुक उसके बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है। दरअसल ये एक ग्रीन हाउस था जहाँ की 5 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से गैस एक्सप्लोजन होने वाला था और सुयोन ने योंगसुक को यहाँ भेजकर उसे मरवाने का प्लान बनाया था। पर उधर योंगसुक की किस्मत बहुत अच्छी निकली। जिस टाइम पर वो ब्लास्ट होने वाला था उसी टाइम पर योंगसुक ग्रीन हाउस से बाहर निकलकर वहाँ के पपीज के साथ खेलने लग गई थी, जिस वजह से वो बच जाती है। जिसके बाद वो घर पहुंचकर सुयोन को कॉल करती है और अब वो सुयोन को सबक सिखाने के लिए छोटी सुयोन के ऊपर उबलता हुआ पानी डाल देती है, जिससे इधर प्रेजेंट में सुयोन भी तड़पने लग जाती है और उसके पेट और पैर पर जलने के निशान पड़ जाते हैं। अब योंगसुक इधर एक राज की बात खोलती है। वो सुयोन को बताती है कि उसके डैड आग में जलकर उसकी मॉम की वजह से नहीं बल्कि सुयोन की ही वजह से मरे थे। सुयोन की मॉम ने तो जाते वक्त गैस को बंद कर दिया था, पर उस दिन सुयोन घर पर टीवी देखते देखते खेल रही थी तो उसमें कुकिंग का शो आ रहा था, जिसे देखकर सुयोन ने ही वो गैस ऑन किया था और फिर ब्लास्ट में उसके डैड मारे गए। अब ये सब जानकर सुयोन बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि आज तक वो अपनी मॉम को गलत समझती आ रही थी। तब योंगसुक उसे कहती है कि अगर इस बार उसने नहीं बताया कि पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा तो वो उसकी मॉम को भी मार देगी। तो अब इधर प्रेजेंट में सुयोन भागकर जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है और वो वहाँ की विंडो के कांच को तोड़कर अंदर घुस जाती है। वो वहाँ से योंगसुक के केस की डायरी को निकालकर योंगसुक को सारी बातें बता देती है, जिसे जानने के बाद योंगसुक उस बूढ़े आदमी को मारकर जिसे वो चाकू मिला था उस चाकू को आग में जला देती है, जिससे अब प्रेजेंट की रियलिटी चेंज होने लग जाती है। उसके केस की डायरी में जो कुछ भी लिखा था वो सब गायब होने लग जाता है और ये जगह भी पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि अब इस रियलिटी में योंगसुक कभी पुलिस से पकड़ी ही नहीं गई। उसने यहाँ पर बहुत सारे फ्रिजेस रखे थे जिनमें कि उसने बहुत सारी लाशें भर रखी थी। तो यहाँ से अब सुयोंग जाने लगती है, लेकिन तभी उसे योंगसुक की केस की डायरी में कुछ नई चीजें लिखी हुई दिखती हैं, जिसमें लिखा था कि सुयोंग की मॉम पुलिस ऑफिसर के साथ योंगसुक के घर की तलाशी कर रही हैं और वहाँ के यूजलेस फोन से कॉल करती हैं, जिससे अब सुयोंग समझ जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो योंगसुक उन्हें मार देगी। तो वो दोबारा से उस घर के अंदर आती है और उस फोन को ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ उधर साल 1999 में सुयोंग की मॉम अपने हस्बैंड और सुयोंग की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखवाती है और उन्हें पता था कि वो लोग योंगसुक के घर गए थे, तो वो पुलिस को वहां चलने के लिए कहती है। तो उधर उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर अनऑफिशियली जाता है क्योंकि उसे भी योंगसुक पर शक था। पर इससे पहले योंगसुक उधर प्रेजेंट में कॉल करती है तो उधर उसका फोन ओल्ड वाली योंगसुक उठाती है, क्योंकि अभी तक इस रियलिटी में योंगसुक पकड़ी ही नहीं गई थी। तो अब ओल्ड योंगसुक पास्ट वाली योंगसुक को पहले ही वार्न कर देती है कि तुम मरने वाली हो, सुयोन की मॉम और एक पुलिस वाला तुम्हारे घर आने वाले हैं, तो संभल कर रहना और चाहे कुछ भी हो जाए फोन को अपने से अलग मत करना, तभी वो लोग आने वाली सिचुएशन को बदल सकते हैं। जिसके बाद जब उधर पास्ट में योंगसुक के घर सुयोन की माँ और पुलिस ऑफिसर आते हैं तो वो योंगसुक से सुयोन और उसके डैड के बारे में पूछते हैं। सुयोन जो कि इस वक्त 8 साल की है, तो योंगसुक उन्हें बताती है कि वो लोग तो यहाँ से दोपहर में ही चले गए थे, पर यहाँ सुयोन की मॉम को सुयोन का एक रिबन बैंड मिल जाता है। तो अब ऑफिसर और वो इस घर की तलाशी करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेजेंट में सुयोन को भी वो फोन घर के बेसमेंट में मिल जाता है और वो अपने मॉम के फोन के आने का इंतजार करती है ताकि वो उन्हें वार्न कर सके कि योंगसुक उन्हें मार देगी। और अब इधर पास्ट में 1999 में सुयोन की मॉम और उस पुलिस ऑफिसर को सुयोन के पिता और सुयोन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो तब सुयोन की मॉम सुयोन के डैड को कॉल करने की सोचती है और वो योंगसुक के उसी लैंडलाइन फोन से कॉल करती है, जिसे यहाँ वो ऑफिसर भी डायरी में अपनी नोट करता है। दरअसल यहाँ पर टाइमलाइन पल पल में चेंज हो रही थी।
इसलिए उधर प्रेजेंट में भी डायरी में लिखा हुआ आया था कि सुयोन की मॉम ने उस लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल किया। इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग योंगसुक इस ऑफिसर और सुयोन की मॉम से लड़ते हुए मरने वाली थी, पर उसे प्रेजेंट वाली योंगसुक जो पकड़ी ही नहीं गई, उसने पास्ट वाली योंगसुक को ये बात पहले ही बता दी और उसे संभल कर रहने के लिए कहा था। अब इधर पास्ट में जब सुयोन की मॉम अपने हस्बैंड को उस फोन से कॉल करती है तो वो कॉल इधर प्रेजेंट में सुयोन के पास आता है, तो वो अब फोन उठाकर अपनी मॉम को तुरंत वहां से भागने के लिए कहती है, नहीं तो योंगसुक उन्हें मार देगी। लेकिन तभी इधर पीछे से प्रेजेंट वाली योंगसुक आ जाती है, यानी कि ओल्ड योंगसुक जो पकड़ी ही नहीं गई थी, और वो सुयोन को मारकर गिरा देती है। दूसरी तरफ उधर पास्ट में अब योंगसुक उस पुलिस ऑफिसर के गले में चाकू से स्टैब करके उसे मार डालती है और फिर सुयोन की मॉम से वो फोन वापस मांगती है, पर सुयोन की मॉम उस फोन को लेकर एक कमरे में खुद को लॉक कर देती है और उस फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उस फोन से कॉल उधर प्रेजेंट में ही आ रही थी। तो अब इधर सुयोन योंगसुक से लड़कर उस फोन को लेकर एक कमरे में खुद को लॉक कर देती है और फिर वो फोन उठाती है, पर उधर बाहर ओल्ड वाली योंगसुक दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अब सुयोन अपनी मॉम से कहती है कि वो रूम में किसी ऐसी चीज को देखे जिससे वो योंगसुक को मार सकती है, तो उसकी मॉम को वहां पर एक सिलेंडर मिल जाता है। पर उधर अब बाहर योंगसुक दरवाजे के बाहर जिस बच्ची सुयोन को उसने किडनैप किया था उसे रख देती है, जिसे देखकर सुयोन की मॉम उस रूम से बाहर आ जाती है और फिर योंगसुक उन पर एक चाकू से हमला करने लगती है, पर सुयोन की मॉम उससे बहुत लड़ती है। और फिर जब योंगसुक उस छोटी सुयोन को मारने वाली थी तो सुयोन की मॉम योंगसुक को लेकर रेलिंग से नीचे गिर जाती है, जिसमें योंगसुक मारी जाती है। और अब उसके मर जाने से उधर प्रेजेंट वाली ओल्ड योंगसुक, जिसने अभी तक वो दरवाजा तोड़ दिया था और वो सुयोन को मारने वाली थी, पर पास्ट में योंगसुक के मरने से वो उसी टाइम पर गायब हो जाती है और यह घर फिर से एक खंडर में बदल जाता है, क्योंकि पास्ट में योंगसुक के मर जाने से रियलिटी फिर से चेंज हो गई थी। तो अब प्रेजेंट में योंगसुक अपनी मॉम को ढूंढने के लिए यहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाती है, पर वहाँ उसकी मॉम नहीं थी। फिर वो पुलिस स्टेशन से भी उस घर में रहने वालों का पता करती है, पर इस रियलिटी में उन्हें वहाँ कौन रहता है किसी को पता नहीं था। जिसके बाद अब सुयोन अपने फादर की कब्र पर जाती है, जहाँ उनकी डेथ डेट अब दिसंबर 1999 हो गई थी। तभी इधर पीछे से सुयोन की मॉम आती है, जो सुयोन को फोन ना उठाने के लिए डांटती है। सुयोन जब अपनी मॉम को देखती है तो उनके गले और हाथों पर चाकू से कटने के निशान थे, जो कि पास्ट में उसकी मॉम और योंगसुक के बीच की लड़ाई में लगे होंगे। अब सुयोन अपनी मॉम को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और उनके साथ जाने लगती है, पर थोड़ी देर बाद सुयोन की मॉम अचानक से गायब हो जाती है, क्योंकि पास्ट में योंगसुक बच गई थी। और फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सुयोन उसी घर के बेसमेंट में कैद है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है, और यही पे कहानी दी एंड। आई नो मैं जानता हूँ मूवी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और एंडिंग तो बहुत ज्यादा, तो इसकी एंडिंग को थोड़ा क्लियर करते हैं। दरअसल योंगसुक पास्ट में रेलिंग से गिरकर बच गई थी, जिसके बाद उसने सुयोन की मॉम को मार दिया, इसलिए प्रेजेंट में उसकी मॉम गायब हो गई और एक नई रियलिटी बन गई, जिसमें योंगसुक ने सुयोन को बेसमेंट में कैद कर दिया। सो आई होप कि आपको ये मूवी की स्टोरी समझ में आई होगी। मैंने मूवी की हर एक छोटी सी डिटेल को समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और जिसे समझ में नहीं आई तो वो ये वीडियो दोबारा देख सकता है। बाकी जिसे मूवी का नाम जानना है तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मूवी का नाम मेंशन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट करके भी बता दो। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को ऑन जरूर करना, तभी आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की और वीडियोस को भी देख सकते हैं।